Hello, students. How are you? Again, we are here to discuss NDA second 2021 पेपर। आज हम आपसे वापस रूबरू हो रहे हैं। आप लोगों का पेपर 14 नवंबर 2021 को हो चुका है और बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी से NDA सेकंड में आए। आज उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे और आपको मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को कहा था कि अराउंड 25 टू 30 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे और वो क्वेश्चन आए हैं। जहाँ से हमने डिस्कशन किया था वही टॉपिक से क्वेश्चन को लिया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, दिस द पेपर। ये आप देख रहे हैं, ये पेपर आप देख रहे हैं जो पेपर आपका हुआ था NDA एग्ज़ाम 2021 आप देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज़ में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। ये आपका पार्ट बी है, आप ये देख रहे हैं। पार्ट बी में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं ज्योग्राफी रिलेटेड ही हैं, उनको माने कि जनरल जीके में भी आए और ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चंस उन्हीं को देखते हैं हम यहाँ पर। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 को देखें हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज़ नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ G7। बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है कि G7 का मेंबर नहीं है। नोट वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ देखेंगे। लगाए हुए आंसर को मत देखें आप, ये करेक्ट हम देखेंगे। G7 के मेंबर हैं कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, USA है, UK है। तो भाई क्या नहीं है? तो आंसर आपके सामने है, इंडिया इसका आंसर है। तो आप करेक्ट लगा लीजिए, जो इंडिया है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, यहाँ कनाडा है, गलत है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन ओलिविया इन एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट ऑलिव रेडले टर्टल, इट इज अंडरटेकन बाय। ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन ओलिविया। ये मैं आपको बता दूं कि ये 1980 से पहले से इंडियन जो कोस्ट गार्ड है वह इसको चलाता आ रहा है। और जो टर्टल्स को बचाने के लिए एक मुहिम है, जो कौन स्टार्ट करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। लगा लीजिए सही आंसर, इंडियन कोस्ट गार्ड जिन्होंने किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को घुमाया है काफ़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ ए फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव बाय इंडिया। काफ़ी न्यूज़ में रहा है। 2013 से वहाँ के प्रेसिडेंट थे जिपिंग, उनके द्वारा ये चलाया गया। और ये पहले जो सिल्क रूट है और मैरीटाइम रूट है, काफ़ी उसी का एक्सटेंशन है। सिल्क रूट को लेके एक्सटेंड किया गया है। तो ये पूरी पॉलिसी किसकी है? पूरे वर्ल्ड में छा जाने की, चाइना की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चाइना। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, बाकी जीके क्वेश्चन है। 60 को डिस्कस करते हैं। द मेडन इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स इन EU NAVFOR एक एक्सरसाइज है। ये 2021 में कंडक्ट की गई थी और ये कंडक्ट की गई थी। सीधा ये जीके का क्वेश्चन है। ऐसे एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है। गल्फ ऑफ अदन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 71 पे आप आ जाइए, जहां आपको प्योर ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉमी पे क्वेश्चन लिया गया है। सोलर फैमिली से क्वेश्चन है। विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज लार्जेस्ट इन साइज। सबसे बड़े आकार का कौन सा है? तो मैंने आपको ऑर्डर बताया था, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, देन अर्थ। तो बाकी पहले वाले प्लैनेट तो है ही नहीं। स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है? अर्थ से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी को भूल जाइए। मरकरी सबसे छोटा है। आगे चलते हैं। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है आपको। यहाँ प्लेसेस दे रखी हैं, यहाँ पर फीचर्स बताए गए हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल बनता है पोर्ट्स के ऊपर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। विदाउट वेस्टिंग टाइम देखिए, आंसर देखते हैं। मुंबई क्या है? बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विशाखापट्टनम जो है वो आपका लैंड लॉक्ड है, होजनोक पहाड़ी से घिरा हुआ है। चेन्नई जो है वो आपका ओल्डेस्ट पोर्ट है। करेक्ट।
और कोची जो है वो क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर पे अगर आप चलें तो मुंबई को आप मैच कर दीजिए बिगेस्ट पोर्ट से। तो ए का आंसर बी है, ए का आंसर बी है। तो बी मतलब 2, तो 2 के ऑप्शन यहाँ 2 जगह दिख रहे हैं। बी का आंसर बी का है, बी का आंसर आपका लैंडलॉक है। तो बी का आंसर लैंडलॉक मतलब 3 आएगा। आपका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका सही हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्रेटर लेक इन इंडिया? भारत में क्रेटर लेक का उल्का झील का उदाहरण पूछा गया है, तो कौन सा है? आप देखिए, सीधा आंसर है विदाउट वेस्टिंग टाइम। काफ़ी बार डिस्कस चुके हैं। लोनार लेक, कई लेक्स के बारे में डिस्कस किया था। सांबर सलाइन में बड़ी होगी, चिल्का लेगून में बड़ी होगी। ये आपकी लेगून लेक है, केरल में लोकेटेड है, वेमनाड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। फाइन ग्रेन बेड ऑफ एफीमेरल लेक इज इन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज। एफीमेरल मतलब जहाँ पानी का जमाव हो जाता है, महीन कणों से रिसकर नीचे जाता है। तो डेजर्ट में जो लेक बनती है उसका कहते हैं पलाया। ओएसिस तो ग्रीन, लिटिल ग्रीन फाउंड इन डेजर्ट है। ड्रमडिल किससे रिलेटेड है? ये ग्लेशियर से है। पिछली बार क्वेश्चन इस पे पूछा था। इन्वर्टेड बोट शेप, एग लाइक शेप, नेचुरल लेवीज हैं। ये एम्बैंकमेंट हैं, रिवर से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर पलाया। फिर 75 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट का क्वेश्चन आ गया है। अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर को नहीं अफेक्ट करता है। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन करता है। रेट ऑफ ऑपरेशन ये भी करता है। एबिलिटी ऑफ ग्राउंड सरफेस टू अलाउ वाटर टू इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड वाटर सिस्टम ये भी करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोई फ़र्क नहीं डालता है। समुद्र के पास होना या दूर होना कोई इफेक्ट इस पर नहीं है। मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न साइड एंड द सी इज़ वेरी नियर टू देम, बट उससे ग्राउंड वाटर का कोई रिलेशन नहीं है। अब चलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आ गया। 77 के बाद 75 हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 पर आ जाइए। 82 क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट करेक्ट। ये नॉट के सवाल थे। ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ा है तो कर पाएंगे। बायोडाइवर्सिटी साइट्स के बारे में डिस्कस किया था। 18 बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उनके बारे में बात की थी। तो द पहला है द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रोसन, ठीक है, करेक्ट है। रॉबिन्सन की कह सकते हैं, रोसन है। ये 1986 का है। अगला है, पर यहाँ पर मैं बता दूँ ये 1986 ना होकर ये 1985 अगर होता तो ये सही हो जाता, बट ये ही है। तो इसका आंसर ये फर्स्ट ही रहेगा, बाकी सही है। यहाँ पर टर्म बायोडाइवर्सिटी नॉर्मन मेयर 1988 में किया है, करेक्ट है। रीजन है विद रिचड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं उसको, और 100 से ज़्यादा आइडेंटिफाई कर ली गई है, ये भी करेक्ट फैक्चुअल है। सो फर्स्ट वाला अगर 86 के 85 होता करेक्ट होता, तो यहाँ रॉन्ग पूछा, नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या आएगा? ए इज़ द, इसका आंसर आएगा। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, किससे हीट होता है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हीट उसी से, 51% उसी से हीट होता है। 84th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर एज वी मूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड। भाई अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो सिंपल सा मैंने आपको बताया था TSMIE, एक ट्रिक बताई थी। तो TSMIE को मिलाकर यहाँ थर्मोस्फेयर कर दिया गया है। सो ये हमारा बी करेक्ट आंसर है। आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को दोनों को मिलाकर क्या कह दिया? थर्मोस्फेयर कह दिया है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन को मोल्ड किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं 85 क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नेक्स्ट क्वेश्चन है विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर, में मृदा निर्माण किससे नहीं होता है? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पेरेंटल मटेरियल, टोपोग्राफी का रोल है, क्लाइमेट का रोल है, ह्यूमन हैबिटेशन का कोई रोल नहीं है। नॉट का सवाल पूछा गया है, नॉट का सवाल है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर को सीधा क्या है? क्रस्ट, क्रस्ट का कोर कोई नहीं रिलेशन नहीं, क्रस्ट एंड मेंटल, अपर मेंटल बोला है, लगा दीजिए सही आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 87 जीएमटी बेस्ड क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था, टाइम कैलकुलेट कर रहा था। यहाँ पर जीएमटी से जो मैंने आपको बताया था, हमेशा डिस्कस करता हूँ, इंडिया 5.5 घंटे अहेड है, और श्रीलंका इंडिया का सेम टाइम है, नेपाल है थोड़ा सा मेंटलिटी 25 मिनट का अंतर हो सकता है, भूटान जो है वो आपका बांग्लादेश के साइड आ रहा है, इट मीन्स वहाँ इसकी लोकेशन आ रही है, तो भूटान 6 घंटे का डिफरेंस मान के चलते हैं हम यहाँ पर जीएमटी से। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम टाइम किसका होगा? भूटान का होगा गिवन टाइम। इसके बाद आप आ जाइए 87 क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं 114 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 114 बाकी आपका साइंस है, ये आप देख रहे हैं पेपर, ये सारा ये आप लोगों ने किया होगा। वी आर हियर टू डिस्कस ओनली ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 114, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कहाँ से नहीं जाता है भैया? पढ़ाया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से क्रॉस करता है, बिल्कुल। तो मैंने बताया था त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मिज़ोरम की जगह क्या लिखेगा? मणिपुर लिखेगा, लिख दिया, ये आपका सही आंसर हो गया। नॉट का क्वेश्चन आया है, वेस्ट बंगाल गुजरात झारखंड से जाता है। तो यह मज़ा आ रहा है क्वेश्चन पेपर करने में, जिन्होंने पढ़ा था बिल्कुल एक्यूरेटली 25 क्वेश्चन करेक्ट करके आए हैं, श्योर सिलेक्शन है उनका। सो जेंटलमैन कैडेट बनने के लिए आप लोगों को मुबारकबाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं 115 के ऊपर चलते हैं। दिस इज़ 115 क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स इज़ आर करेक्टली मैच? फूड क्रॉप रागी होता है भैया, मिलेट के जैसा ही होता है, खाने के काम आता है, अमेरिका वगैरह में खूब काम में लेते हैं, अपने यहाँ भी ओट्स वगैरह बनाने में लेते हैं। कैश क्रॉप्स आपका जूट है, प्लांटेशन कोकोनट करते हैं, बनाना है, कॉफ़ी है, ये सब प्लांटेशन है, आपका शुगर केन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, बिल्कुल इस बच्चे ने सही आंसर इसको लगाया है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड इज़ नॉट लोकेटेड इन? झारखंड में नहीं है भैया, झरिया है, गैंग ऑफ वासेपुर जिसने देखी है ये आंसर सही कर सकते हैं, कई बार जिक्र किया है। झरिया है, रामगढ़ है, देवगढ़ है, और उमरिया चले गया मध्य प्रदेश में, तो 480 किलोमीटर दूर हो गया झारखंड से। तो उमरिया कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा मध्य प्रदेश में। अब आ जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड? बड़ा आज क्वेश्चन को घुमाया भैया, लॉन्गेस्ट पूछे, ग्रेट सर्कल पूछे, डिग्री पूछे, सेंटर लाइन पूछे, सबका आंसर क्या है? इक्वेटर ही होगा। इक्वेटर जितना बड़ा कुछ नहीं है। बाकी आगे चलते हैं। द पेरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड? या सीधा ट्रिकी बताया था। पेरियोडिक राइज एंड फॉल, देयर आर 3 टाइप ऑफ मूवमेंट इन द ओशन वाटर। एक बताया था वेव्स, एक बताया था टाइड, एक बताया था करंट। करंट सर्कुलेशन से बताया था, और वेव्स को बताया था ड्यू टू द विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, और टाइड के लिए बताया था पेरियोडिक राइज बताया था। तो लगा दो इसका सही आंसर टाइड। टाइड इज़ द करेक्ट आंसर। सुनामी अर्थक्वेक से आता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। अब आगे चलते हैं 118 हो गया। 118 के बाद अब 124 पे आ जाइए। 124 डैम्स पे क्वेश्चन आए। इंडियन ज्योग्राफी पे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट को डैम को मिलाना है, पर बड़ा आसान है। हीराकुंड सबको आता है, मिला दीजिए भैया हीराकुंड को। किससे? उड़ीसा से, महानदी पे। ए का 3 मिला दिया है, ठीक है। और फिर आपका पंचेत को झारखंड से मिला दीजिए। पंचेत का बी का हो गया 4, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट।
ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए को करेक्ट आंसर लगा दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर है। और कोसी आपकी बिहार का शौक है, बताया था। उकई है गुजरात के अंदर, ये परियोजना उकई कहाँ है? गुजरात में। ओके, सो आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आ गया है, लैंडफॉर्म्स से क्वेश्चन आया है, बताया था बड़ा हार्ड टॉपिक है पर फिर भी करवाया आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ द रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर? भाई इरोजन डिपोजिशन से बताया था आपको, मियांडर के बारे में पूरा डिस्कशन किया था हमने, कैसे मियांडरों से मियांडर सर्पिले विसर्प कहा जाता है, कैसे ऑक्सबो की फॉर्मेशन होती है, अबंडेंट चैनल होता है। इंडिया में भी एग्जांपल बताया था, वुलर इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑक्सबो लेक, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर झेलम रिवर पे बताया था। हर साल क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के। अगला एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? भैया नहीं है, नॉट पूछा है। सब्सटेंस एग्रीकल्चर होती है जीवन निर्वाह। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर है भाई, बहुत ज़्यादा है। लैंड होल्डिंग्स छोटी हैं। डिपेंडेंसी ऑन मानसून, बिल्कुल गैम्बलिंग है, जानते हैं, निर्भर करते हैं डिपेंडेंसी। और कैश क्रॉप्स नहीं है भैया, सब लोग नहीं उगाते हैं, तो डी इज़ नॉट। ठीक है, अगला है लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, ये भी एग्रीकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये करंट का आ गया, नॉट स्पेसिफाइड सब मिशन ऑफ नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, तो बिल्कुल सही है। स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन, ये इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी सब हैं, सही है। ये मॉन्टेस्क्यू वगैरह ये आ गया भाई, आपका हिस्ट्री से आ गया, अच्छे क्वेश्चन डाले हैं हिस्ट्री से। 27 150 पे आ जाते हैं। 150 144 भी बता रहा है, एक 144 पे क्वेश्चन आया है आपके, उसको भी चेक कर लेते हैं। साइंस बड़ी अच्छी आई है इस बार। 144 पे आ जाते हैं। टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ये तो भाई केमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं। थिन लेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल यूज? मैग्नीशियम, मैग्नाइज, ठीक है, मैग्नाइज कर दिए जाते हैं, मैग्नीशियम काम में लिया जाता है, जंग रोधी बनाता है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। आगे जाओ, आपका 149 है आपका, टिंडल इफेक्ट इज़ फेनोमिना ऑफ, भैया बताया था आपको, डस्ट पार्टिकल्स पढ़ाया था इंसुलेशन के अंदर, उसमें बताया था दे आर एवरी टाइम सस्पेंडेड एंड दे कैन विजिबल इन द बीम ऑफ लाइट, तो बताया था इसका सही आंसर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, ये ए इसका सही आंसर है। तो ये फिजिक्स का भी है और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया। अगला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया, इस बार भी पूछा है, सही है। TIR रिफ्रैक्शन, तो सही भई इसका आंसर होगा ए, रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये होता है। तो दीज आर सम क्वेश्चंस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज़ वीडियो। होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। और यहाँ बता दें कि हमने भाई अराउंड 25 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, रेस्ट रिमेनिंग वे माने तो टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखते हैं ज्योग्राफी से आए हैं। और आप लोगों से होप करते हैं कि यू ऑल विल सेलेक्ट दोज हु हैव गुड प्रिपरेशन, दो हैज़ कंप्लीट द नोट्स व्हाट आई हैव गिवन यू एंड टॉट यू। पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये सब ने बहुत अच्छे से किया है, बड़ा अच्छा पेपर था और ज़्यादा मेरिट नहीं है। दोज हु हैव स्कोर 50% मान के चले सिलेक्शन पक्का है, SSB की तैयारी शुरू कर दें। ओके, तो दिस इज़ द NDA सेकेंड एग्जामिनेशन 21 हेल्ड ऑन 14 नवंबर 2021। अब एक पेपर CDS का भी डालेंगे, CDS का भी तैयार है, उसको भी एनालिसिस करके डालेंगे। So hope you enjoy this video. So give your comments where you have any doubt. Goodbye. Jai Hind. Namaskar.